दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। एक बोर्डिंग पास लैब में आपको डाउनलोड करके भी दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, वेब चेक इन करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल मेंशन होते हैं ये सब का क्या मतलब है, कैसे आप सारी चीजों को समझेंगे, डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर नहीं समझ पाए तो आपका फ्लाइट मिस भी हो सकता है। खैर, बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले वेब चेक इन यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का प्रक्रिया देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक फ्लाइट टिकट, जो कि देख सकते हैं दोस्तों एयर इंडिया एक्सप्रेस का हमने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट बुक किया था। आपने किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक किए होंगे, नो मैटर, बस आपको पीएनआर नंबर जो मिला होगा, यही पीएनआर नंबर के थ्रू हम अभी वेब चेक इन कंप्लीट कर पाएंगे। पीएनआर नंबर के साथ साथ पैसेंजर का भी डिटेल चाहिए होगा, तो ये रहा पैसेंजर का डिटेल। ठीक है, तो इस डिटेल के माध्यम से हम वेब चेक इन कंप्लीट कर पाएंगे। तो टिकट हमारे पास हो चुका है। अब चलिए क्रोम ब्राउजर के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पे टाइप करना है एयर इंडिया एक्सप्रेस, या फिर आप AIX वेब चेक इन भी लिख सकते हैं, AIX वेब चेक इन। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दो, एयर इंडिया अलग एयरलाइन है, उसका वेब चेक इन का प्रोसेस अलग है, और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है। हालांकि है सब टाटा का कंपनी ही, लेकिन अपने आप में ये अलग है, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ अलग है। वेबसाइट खुल के आ चुका है। यहाँ पे पहले वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं वेब चेक इन कंप्लीट करने वाले पेज के ऊपर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वेब चेक इन आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी टिकट का एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंदर ही आपको वेब चेक इन करना होगा। जैसे कि आपका जो टिकट है वो 14 दिन पुराना होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 1 घंटे पहले तक आप वेब चेक इन कर सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए 8 AM का फ्लाइट है ना, तो मैक्सिमम आप सुबह के 7 बजे तक वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब वेब चेक इन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है पैसेंजर का, या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। इन 4 में से कोई भी डिटेल आप डाल सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे टिकट में से मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम डाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा यहाँ पे महतो, लास्ट नेम डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएनआर नंबर या बुकिंग रेफरेंस नंबर, दोनों में से कोई डिटेल डालना है। तो फिर से वापस से हम आ जाते हैं टिकट के ऊपर, और ये रहा दोस्तों हमारा पीएनआर नंबर। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पीएनआर नंबर मैं डाल देता हूँ, और अब हम यहाँ पे गेट आइटिनरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कभी कभी मोबाइल नंबर और OTP से ऑथेंटिकेट करने के लिए भी बोला जाता है। तो टिकट बुक करते समय जो नंबर दिया था वो नंबर डाल के और OTP सबमिट कर देंगे तो आपका बुकिंग डिटेल अच्छे से खुल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट चेकड इन, यानी कि अभी हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हुआ नहीं है। अब दोस्तों वेब चेक इन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ और ऑप्शन हमें मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करके सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाना पीना ऐड करने का मन है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और आपके टिकट के ऊपर जो 7 किलो और 15 किलो का जो बैगेज अलाउ होता है, उसमें से अगर ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा बैगेज के लिए आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और भी एड ऑन फीचर्स के यहाँ पे ऑप्शन है। अब एक बार दोस्तों मान के चलते हैं, अगर आपको सीट वगैरह मॉडिफाई करना है या ऐड वगैरह करना है तो बैकअप ग्रैब योर सीट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। तो अब आप देखोगे दोस्तों तो सीट मैप खुल के आ चुका है। इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है। और इस फ्लाइट के अंदर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो बिजनेस क्लास का है, बाकी थर्ड रो जो है वो इकोनॉमी का है। तो थर्ड रो में हमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो सीट पहले से ग्रे कलर में है, यानी कि ये पहले ही किसी ने सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि सोल्ड आउट हो चुका है। जो अदर कलर में अवेलेबल है उसे आप सेलेक्ट करके अपना ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों देख सकते हैं, ये मैं एक विंडो सीट सेलेक्ट कर रहा हूं, 14A सीट नंबर है, विंडो सीट है। इसके लिए 920 रुपए हमें पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों जनरली जो विंडो सीट है वो थोड़ा सा महंगे होते हैं, बीच वाला सीट सस्ते होते हैं, काफी सारे सीट फ्री भी होते हैं। तो आप अपने हिसाब से सीट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 21A एक विंडो सीट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये बोला जा रहा है सीट को अपग्रेड करना चाहोगे एक्सेल सीट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं करना चाहूंगा, कंटिन्यू टू चेक इन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जा रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है। ये सब डाल के डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों गेट ऑल योर बोर्डिंग पास इन इनबॉक्स, यानी कि एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो फ्लाइट के अंदर ले जाना मना है, ना ही चेक इन बैगेज में ना ही केबिन बैगेज में।
में। जैसे कि दोस्तों ब्लास्ट करने वाला कोई आइटम हो गया, आग लगने वाला कोई आइटम हो गया, हाई पावर के बैटरी हो गए जिसमें आग लगने का खतरा हो। हालांकि पावर बैंक आप ले जा सकते हैं लेकिन एक सीमित mAh तक का। कोई ऐसा मैग्नेटिक पदार्थ जो फ्लाइट को नुकसान पहुंचा सकता है, हथियार हो गया जैसे कि वेपन हो गया, पॉइजन मटेरियल हो गया। सीधे शब्दों में आप ये समझो कैंची, ब्लेड, चाकू, वेपन, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आप किसी के ऊपर वार कर सकते हैं या फ्लाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आइटम आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ना ही चेक इन बैगेज में, ना ही केबिन बैगेज में। वही चीज यहाँ पे डेंजरस गुड्स के नाम से अलर्ट कराया जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि ये सारे कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं फ्लाइट में जाने से पहले। ठीक है, तो एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको नीचे क्लिक कर देना है सारा कुछ समझने के बाद। और हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी बैटरी वाले और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ हैंड बैगेज में यानी कि केबिन बैगेज में आप ले जा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, सारे कंडीशन हमने समझ लिया है। एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है 368 रुपए का पेमेंट करो। ये 368 रुपए का किस चीज का पेमेंट है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो विंडो सीट अभी हमने सेलेक्ट किया वो फ्री नहीं था, पेड था। 368 रुपए एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा। हालांकि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होगा। और अगर आपने पहले ही सीट सेलेक्ट कर लिए होंगे फ्लाइट बुकिंग के समय ही, या अभी अगर आपने चार्जेबल सीट सेलेक्ट नहीं किया था तो कोई भी 1 रुपये का आपका पेमेंट नहीं बनेगा, आपका वेब चेक इन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मुझे तो 368 रुपए का पेमेंट करना होगा। चलो पेमेंट कर देता हूं कार्ड डिटेल डाल करके और कंटिन्यू करता हूं। और ये हमारा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल। और थोड़ा सा हम वेट करते हैं और ये हमारा चेक इन कंप्लीट हो चुका है, वेब चेक इन कंप्लीट हो चुका है। और यहीं पे हमें डाउनलोड बोर्डिंग पास का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये हमारा वेब चेक इन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा PNR नंबर, ठीक है, फ्लाइट का डिटेल यहाँ पे ये रहा। तो चलिए एक बार मैं बोर्डिंग पास को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जो बोर्डिंग पास है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसी बोर्डिंग पास में नीचे आपको रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों ये तो है मोबाइल वाला बोर्डिंग पास, PDF वाला बोर्डिंग पास। अगर आपको ये इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर पहले तो ये वाला बोर्डिंग पास दिखा करके एंट्री हो जाना, ये और ID प्रूफ दिखा करके। एंट्री होने के बाद आपको जाना है एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर के ऊपर, बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए। तो PNR नंबर पूछेंगे, एक ID प्रूफ चेक करेंगे और आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट को समझते हैं कि इस बोर्डिंग पास में जितने भी चीजें मेंशन है उसका मतलब क्या क्या होता है। वैसे दोस्तों जो डिटेल इस फिजिकल बोर्डिंग पास के ऊपर है सेम डिटेल PDF में ही है। तो बेहतर यही होगा कि मैं PDF वाला एक्सप्लेन कर दूं, जूम वगैरह करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, ये बोर्डिंग पास हमारे सामने खुल के आ चुका है। इस बोर्डिंग पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लाइट नंबर। ये फ्लाइट नंबर एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री करते ही आपको काम में आने लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो एयरपोर्ट के ऊपर जगह जगह के ऊपर फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले लगे रहते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो इस फ्लाइट नंबर को कि ये जो फ्लाइट है डिले चल रहा है या टाइम पे चल रहा है। तो हमें हर जगह दिखाए जा रहे थे, ठीक है, कि ये फ्लाइट डिले चल रहा है। अच्छा दोस्तों, अब इस बोर्डिंग पास के ऊपर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है बोर्डिंग टाइम, यानी कि फ्लाइट के अंदर एंट्री कब से स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं, बोर्डिंग गेट क्लोज 25 मिनट बिफोर डिपार्चर, यानी कि फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाएगा, उससे पहले आपको जाकर के बैठ जाना है। और कब आपको फ्लाइट के अंदर बैठना है तो वो टाइमिंग भी यहाँ पे दिया जा रहा है। देख सकते हैं बोर्डिंग टाइम है हमारा 20:15 10 नवंबर 2025। ये फ्लाइट में बैठने का टाइम है, यानी कि इस टाइम में हमें फ्लाइट में एंट्री कर जाना है। और जो फ्लाइट उड़ने का समय है उससे 25 मिनट तो पहले तो गेट ही बंद हो जाएगा फ्लाइट का। अच्छा, यहाँ पे डिपार्चर टाइम दिया गया है 20:55, यानी कि ये फ्लाइट उड़ने का समय है। और 20:55 से 25 मिनट पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाएगा, यानी कि सीधे शब्दों में ये समझो तो 20:15 में एंट्री चालू होगा और 20:30 में एंट्री बंद होगा, यानी कि लगभग 15 मिनट हम लोग को समय मिलता है जितने भी लोग हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सीट नंबर। एंट्री होने के बाद आप अपना सीट नंबर को देख करके फ्लाइट में बैठेंगे। वैसे दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर मल्टीपल गेट होते हैं, किस गेट के थ्रू आपको अपना फ्लाइट के अंदर जाना है तो वो गेट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है, ज्यादा दिन पहले या ज्यादा देर पहले वेब चेक इन करोगे तो गेट नंबर नहीं मिलता है, तो ये चीज आप फ्लाइट नंबर से भी ट्रैक कर पाओगे एयरपोर्ट के ऊपर डिस्प्ले में फ्लाइट स्टेटस चेक करके। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जोन और सीक्वेंस नंबर को आप इग्नोर कर सकते हो। आखिर होता क्या है मैं ये बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मान के चलो एक फ्लाइट के अंदर 250 आदमी बैठ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं 50-50 लोगों के 4 लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं जोन या सीक्वेंस। तो इस चीज को कोई वहां पे वैल्यू करता नहीं है, जिसको मर्जी अपना एक ही लाइन में लग गया और एंट्री हो गया। तो जोन और सीक्वेंस को आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी दोस्तों यही सारे डिटेल्स थे, यही सारे इंपॉर्टेंट डिटेल थे जो हमने आपको बता दिए बोर्डिंग पास के ऊपर होते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।